दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है। अगला, जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे कहाँ से? वाराणसी से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और वे कहाँ से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे। अब आइए देखते हैं सुमेलित है। तीर्थंकर और प्रतिमा और उनके लक्षण। आदिनाथ वृषभ से संबंधित है। मल्लीनाथ जल कलश से संबंधित है। पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है। अगला, संभवनाथ अश्व से संबंधित है। नेक्स्ट, सुमेलित है। तीर्थंकर और उनके संज्ञान। पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है। आदिनाथ वृषभ से संबंधित है। महावीर सिंह से संबंधित है। शांतिनाथ हिरण से संबंधित है। अगला, जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले अभिनंदन, उसके बाद पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ। ये जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम है। अगला, तीर्थंकर और उनके निर्माण स्थल से संबंधित सुमेलन करना है। ऋषभनाथ अष्टापद से संबंधित है। वासुपूज चंपापुरी से। नेमिनाथ उर्जयंत से। महावीर पावापुरी से संबंधित है। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम या कुंडलपुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी तो पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर महावीर थे। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला, अगला प्रश्न है, चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमि तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, जबकि चंद्र प्रभु, नेमि और संभव ये जैन तीर्थंकर थे। अगला, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य शब्द है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। अगला, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन किया था। स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। अनेकांतवाद, स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला, अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। अगला, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत या आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था किस धर्म का? तो जैन धर्म का यापनीय एक संप्रदाय था। अगला,
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन मत से संबंधित है स्थानकवासी संप्रदाय। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जैन धर्म का सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह है अर्धमगधी। जैन साहित्य प्रारंभिक जो हैं वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। चंपा, पावा, समेत, शिखर तथा उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेत, शिखर पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला, थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहद कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली महावीर के प्रथम अनुयायी थे। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ, तो पाटलिपुत्र में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। अगला, सत्य कथन है। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है। महावीर की माता त्रिशला या विदेहता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अगला, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म बनारस में हुआ था। अगला, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अगला, जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। अगला, समाधि मरण संलेखना संबंधित है। जैन धर्म से समाधि मरण संलेखना संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो वह कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय नियत की अटलता में विश्वास करता था। अब आइए देखते हैं सुमेलित है से संबंधित प्रश्न। आचार्य और उनके सिद्धांत है। लकुलिश पाशुपत सिद्धांत से संबंधित है। नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जैन धर्म से है। गोसाल आजीवक संप्रदाय सिद्धांत से संबंधित है। अगला, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया? तो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो कौशाम्बी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। अगला, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित किसने करवाई? चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी। अगला, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है। बाहुबली से महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है। अगला,
और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित। बाहुबली को पुत्र माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे बाहुबली। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। आगे के टॉपिक में हम लेके आएंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा का वन लाइनर प्रश्न।